नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं गिफ्ट सिटी से, जहां पर अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनी जेपी मॉर्गन एक और नई यूनिट को सेटअप करने जा रही है और इस बार उनकी यूके यूनिट के द्वारा ये काम किया जाएगा। दोस्तों, जेपी मॉर्गन काफी लंबे समय से गिफ्ट सिटी में इंटरेस्ट दिखा रही थी। इनफैक्ट 2022 में उनकी इंडियन यूनिट ने गिफ्ट सिटी के अंदर उनकी ब्रांच को ओपन कर दिया था और फिर उसके बाद 2024 में जेपी मॉर्गन ने खुद उनकी ब्रांच को ओपन किया और अब जेपी मॉर्गन की यूके सब्सिडरी और यूके यूनिट के द्वारा एक नई ब्रांच यहाँ पर सेटअप की जाएगी। इक्विटीज, डेरिवेटिव्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग को यहाँ पर फैसिलिटेट करेंगे। अगली दोस्त अपडेट तमिलनाडु से है, जहां पर दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट एक और डीसैलिनेशन प्लांट को सेटअप करने जा रही है स्टेट के अंदर और इसको लेकर तमिलनाडु के सीएम ने फाउंडेशन रखने का काम कर दिया है। तो दोस्तों, ये डीसैलिनेशन प्लांट थूथुकुडी के अंदर बनकर तैयार होगा, जिसकी कैपेसिटी 60 मिलियन लीटर्स पर डे की बताई गई है। यानी कि एक मीडियम स्केल का ये डीसैलिनेशन प्लांट होगा और मेनली इंडस्ट्रियल यूज के लिए इसको तैयार किया जाएगा, जिससे कि सिपकोट इंडस्ट्रियल पार्क में इंडस्ट्री की वाटर रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो पाए। चेन्नई बेस्ड एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया इसको बनाने के लिए, जिन्होंने कई सारी अलग अलग कंपनीज के साथ टाई अप किया है इसको बनाने को लेकर। और ऐसा बताया गया है कि ओवरऑल इसको बनाने के लिए 2293 करोड़ रुपीस का खर्च आएगा। अगले 3 से 4 साल के अंदर अंदर आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट फिर से गुजरात से है, जहां पर दोस्तों खावड़ा रेन्यूएबल एनर्जी पार्क में 800 मेगावाट का और एडिशन होने जा रहा है, क्योंकि SAEL लिमिटेड के द्वारा 800 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट यहाँ पर सेटअप कर दिया गया है। तो दोस्तों, खावड़ा रेन्यूएबल एनर्जी पार्क के बारे में आप जानती हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रेन्यूएबल एनर्जी पार्क होगा, जिसको 72,600 हेक्टेयर के एरिया में बनाया जा रहा है। 30 गीगावाट की इसकी कैपेसिटी होगी, जहाँ पर ज़्यादातर पावर सोलर के सेक्टर से आने वाली है। और क्योंकि बहुत सारी कंपनीज इसके ऊपर काम कर रही है, तो टाइम टू टाइम यहाँ पर नए नए सोलर प्लांट्स और विंड टर्बाइन्स बनती रहती हैं। और अभी उसमें से SAEL लिमिटेड के द्वारा 400 मेगावाट के 2 सोलर पावर प्लांट्स यहाँ पर सेटअप किए गए हैं, जो बिल्कुल पास पास में लोकेटेड हैं। गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट भी साइन कर लिया गया है, तो सारी की सारी पावर उनको ही बेची जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों यूपी सरकार के द्वारा 1000 करोड़ रुपीस के फंड्स एलोकेट कर दिए गए हैं लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर। और फाइनली आप कह सकते हैं कि फंडिंग के चलते जो इश्यूज यहाँ पर आ रहे थे, अब वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों, लखनऊ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बेसिकली एक रोड प्रोजेक्ट है, जिसको गोमती रिवर के अलोंग तैयार किया जा रहा है और एक टाइप का ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है लखनऊ के अंदर। इसका पहला फेज बसंत कुंज से पक्का पुल तक ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। दूसरा फेज ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कुछ थोड़ा बहुत काम वहां पर बचा है, अगले कुछ ही महीनों के अंदर अंदर वो खुल जाएगा। और अब तीसरा और चौथा फेज, जो फंडिंग इश्यूज के चलते काफी लंबे समय से फंसा पड़ा था, अब वो भी आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि 1000 करोड़ रुपीस के फंड्स इसके लिए एलोकेट कर दिए गए हैं। 2.2 किलोमीटर का एक फ्लाईओवर यहाँ पर जो बनेगा, वो इन फेजेस की मेन हाईलाइट होने वाला है। जैसे कि आप देखेंगे कि बहुत सारे क्रिटिकल जंक्शंस पर ट्रैफिक प्रॉब्लम को सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्त अपडेट केरला से है, जहां पर दोस्तों कोस्टली रीजन को लेकर केरला सरकार चेलानम सी वॉल का दूसरा फेज लॉन्च करने जा रही है और इसे भी स्टेट फंड्स के थ्रू ही डेवलप किया जाएगा। तो दोस्तों, कोस्टल इरोजन को लेकर देश की बहुत सारी स्टेट्स में सी वॉल बनाने का काम किया जा रहा है। रिसेंटली आंध्र प्रदेश में ये चीज देखने को मिली थी और अभी केरला के अंदर भी चेलानम में ऑलरेडी 7.3 किलोमीटर की एक सी वॉल बना दी गई है, जो 2023 में बनाई गई थी 347 करोड़ रुपीस खर्च करके। वो इसका पहला फेज था और अब उसी के अंतर्गत दूसरे फेज के ऊपर काम होगा। 6.1 किलोमीटर की एक और सी वॉल यहाँ पर बनाई जाएगी, 404 करोड़ रुपीस इसके ऊपर भी खर्च की जाएंगी। केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड इसको फंड करेगा और उन्हीं की तरफ फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगले 1-1.5 साल के अंदर अंदर आपको ये बनती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर दोस्तों केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए एक नया रेल लिंक साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन ने अप्रूव कर दिया है और इसे बताया गया है कि इसको 4100 करोड़ रुपीस खर्च करके तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों, ये रेल लिंक बेसिकली बेंगलोर से वर्तमान रेल कॉरिडोर का ही हिस्सा होने वाला है और एक टाइप से ये उसकी एयरपोर्ट लाइन होगी, जिसको देवनहल्ली कॉरिडोर से एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 तक बनाया जाएगा। 8.5 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी, जिसमें 5.5 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड होगा और ये एयरपोर्ट से बाहर होगा, जबकि 3.5 किलोमीटर का हिस्सा अंडरग्राउंड होगा और ये एयरपोर्ट के प्रीमाइसेस के अंदर होने वाला है। 4 रेलवे स्टेशन भी यहाँ पर बनेंगे, BK हल्ली, एरोस्पेस पार्क, एयरपोर्ट सिटी और एयरपोर्ट टर्मिनल पर। फंडिंग यहाँ पर दोस्तों एक इशू हो सकता है, क्योंकि बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने कह दिया है कि वो इस रेल लाइन को फंड नहीं करेंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ही मिलकर इसे फंड करना होगा। उम्मीद ये की जा रही है कि 2023 तक ये रेल लिंक बनकर तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट भी रेलवेज की तरफ से ही है, जहाँ पर दोस्तों रेलवेज 3 और नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को इंट्रोड्यूस कर रहा है और ये सारी की सारी आज हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा केरला से फ्लैग ऑफ कर दी गई हैं। दोस्तों बेसिकली केरला के अंदर अभी 4 नई ट्रेन सर्विसेज को लॉन्च किया गया है,
उसमें से एक तो बेसिक पैसेंजर ट्रेन सर्विस है, जबकि 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन हैं जो कि तंबरम से तिरुवनंतपुरम सेंट्रल तक, नागरकोइल से मंगलुरु तक और चिरलापल्ली से तिरुवनंतपुरम नॉर्थ के बीच में ऑपरेट होंगी। केरला के साथ साथ ये ट्रेन तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन स्टेट्स में भी ऑपरेट होने वाली है। कई सारे स्टेशन यहाँ पर कनेक्ट हो पाएंगे। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत 11 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका था, जिसमें कुट्टीपुरम और शोरानूर जैसे जंक्शन आते हैं, उनको भी यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। अगली दोस्तों अपडेट रोड रेल डेवलपमेंट को लेकर है, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में इंटीग्रेटेड रोड और रेल प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जाएंगे और इसको लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच में एमओयू साइन हो चुका है। तो दोस्तों कोंकण रीजन के बारे में आप जानते हैं कि वेस्टर्न घाट्स का काफी ब्यूटीफुल कोस्टल एरिया है और क्योंकि इसकी इकोलॉजी काफी ज्यादा सेंसिटिव है, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पर काफी ज्यादा डिफिकल्ट बन जाता है। लैंड एक्विजिशन अक्सर यहाँ पर काफी बड़ी प्रॉब्लम रहती है, पर क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना भी जरूरी है, तो ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कम से कम इश्यूज हो, इसी के चलते यहाँ पर ये दोनों एजेंसीज ने टाई अप किया है ताकि इंटीग्रेटेड रोड और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया जाए, ताकि दोनों प्लेयर्स के लिए अलग अलग लैंड एक्वायर ना करनी पड़े। बहुत सारे ऐसे एरियाज होंगे जहां पर आपको इंटीग्रेटेड रोड और रेल कम ब्रिजेस, टनल्स, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स, इंटर मॉडल हब्स, ग्रेड सेपरेटर्स और कॉमन यूटिलिटी कॉरिडोर्स बनते हुए दिखाई देंगे। अगली दोस्त अपडेट दिल्ली से है, जहां पर एक डबल डेकर फ्लाईओवर को दिल्ली के सीएम ने अप्रूवल दे दी है और ऐसा बताया गया है कि ये साउथ दिल्ली के अंदर बनकर तैयार होगा। तो दोस्तों फ्लाईओवर मेहरौली बदरपुर रोड के अलॉन्ग बनेगा और एक टाइप का इंटीग्रेटेड कॉरिडोर होगा। ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर के आसपास उसकी लेंथ होने वाली है, जिसमें 2.42 किलोमीटर का पहला फेज साकेत जी ब्लॉक से संगम विहार तक, जबकि दूसरा फेज 2.48 किलोमीटर लंबा मां आनंदमयी मार्ग से पुल प्रहलादपुर तक होगा। लोअर डेक पर रोड बनेगा जो कि एक 6 लेन का रोड होगा, जबकि अपर डेक मेट्रो के लिए होगा। पूरे प्लान के अंदर 2 अंडरपासेस भी बनाए जाएंगे साकेत जी ब्लॉक और बीआरटी कॉरिडोर पर, और कुल मिलाकर 1471.14 करोड़ रुपीस का खर्चा आने वाला इसको बनाने के लिए। डीएमआरसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इसको बनाने की, जिनका कहना है कि दिसंबर 2027 तक वो इसको कंप्लीट कर देंगे। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर कल्याण के मलंगड़ हिल टॉप पर एक फनीकुलर रेलवे बनकर तैयार हो चुकी है और इसके लिए आप कह सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर रिलीजियस बिलीफ या फिर टूरिज्म पर्पज से आते हैं उनको पहुंचना और भी ज्यादा आसान बन जाएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस हिल टॉप पर बहुत सारे लोग आते हैं रिलीजियस बिलीफ और टूरिज्म के चलते, तो अभी यहाँ पर उनको ऑलमोस्ट 2500 के आसपास सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं और क्योंकि ट्रैकिंग काफ़ी ज़्यादा स्टीप है तो इसको ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे काफ़ी इजीली लग जाते हैं और बुजुर्ग लोगों को तो यहाँ पर और ज़्यादा समय लग जाता है। इसी के चलते 2004 में डिसाइड हुआ था कि यहाँ पर एक फनीकुलर ट्रेन को चलाया जाएगा। 2012 तक ये प्रोजेक्ट पेपर पर रहा, लेकिन 2013 में आखिरकार इसके लिए फाउंडेशन रख दिया गया और धीरे धीरे करते करते अब 12 साल के अंदर ये ट्रेन प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो पाया है। 1.2 किलोमीटर की इसकी लेंथ है और इनफैक्ट ये हमारे देश का लॉन्गेस्ट फ्यूनिकुलर ट्रेन सिस्टम है जो एक सिंगल टाइम में 120 पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। 100 करोड़ रुपये से ऊपर का यहाँ पर खर्चा है इसको बनाने के लिए और इसके लिए ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो लोगों को पहले 2500 सीढ़ियाँ यहाँ पर चढ़नी पड़ती थी, जिसमें 1.5 से 2 घंटे का समय लगता था, अब वो जर्नी सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट हो पाएगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट मुंबई मेट्रो से है, जहां पर दोस्तों कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी ने मुंबई मेट्रो लाइन 9 की ओपनिंग को अप्रूवल दे दी है और अभी काफी हाई चांसेस है कि फरवरी के पहले हफ्ते के अंदर अंदर ही ये लाइन ओपन हो जाएगी। दोस्तों मुंबई मेट्रो की लाइन 9 वैसे तो दाहिसर से मीरा भाईंदर तक बन रही है वाया काशीगांव और मीरा रोड, लेकिन इसका पहला फेज दाहिसर से काशीगांव तक अभी बनकर तैयार हो चुका है। 4.5 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है। ट्रायल्स वगैरह यहाँ पर कंप्लीट हो चुके थे, जिसके चलते CMRS के भी अप्रूवल आ गई है। मेट्रो अथॉरिटी से प्लानिंग कर रही है कि लाइन 2B का पहला फेज जो कि मंडाले से डायमंड गार्डन तक बनाया जा रहा है वो भी तैयार हो चुका है, तो उसको भी इसी के साथ साथ ओपन किया जाए। तो इसी कारण अभी कोई फिक्स्ड डेट नहीं दी गई है कि कब इसको ओपन किया जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर प्रिपरेशन चल रही है दोनों की दोनों मेट्रो लाइन्स आपको फरवरी के पहले हफ्ते के अंदर अंदर ओपन होती हुई दिखाई देंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।